बरगाम में प्राचीन हवेली का आईना आत्मा भी दिखा देती थी, लेकिन जो भी उस आईने में ज्यादा देर तक खुद को देखता वो दोबारा कभी खुद जैसा नहीं रहता। राघव एक नौजवान पत्रकार अपने चैनल के लिए भारत की भूतिया जगहों पर स्टोरी कवर करता था। जब उसे ठाकुर हवेली के बारे में पता चला तो उसने सोचा ये तो एक बढ़िया एपिसोड बनेगा। वो अपने दो दोस्तों नीरा कैमरा वुमन और अर्जुन साउंड इंजीनियर के साथ बरगाम पहुंचा। गांव वालों ने बहुत मना किया, बाबूजी उस हवेली में जो भी गया लौटा नहीं, वो आईना वो कांच सब कुछ निगल लेता है। लेकिन राघव मानने वाला नहीं था। रात 11 बजे तीनों ठाकुर हवेली में घुसे। दीवारों पर खून के छींटे जैसे धब्बे, जाले और घुटन भरी हवा थी। अचानक नीरा की नजर एक बड़े लकड़ी के फ्रेम में जड़े कांच के आईने पर पड़ी। यही है वो आईना, अर्जुन ने धीरे से कहा। नीरा ने कैमरा आईने की तरफ किया। जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, कैमरा झटके से बंद हो गया। राघव आगे बढ़ा और आईने के सामने खड़ा हो गया। बस एक झलक, ये सब अफवाहें हैं, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका चेहरा बदलने लगा। आईने में उसकी आंखें काली हो गई, होंठ खून से सने दिखे और उसके पीछे एक काली छाया थी जो राघव के असली शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से जुड़ी थी। नीरा चीख पड़ी, राघव पीछे देख। राघव ने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन अब वो खुद को नहीं हिला पा रहा था। आईना उसे अपनी दुनिया में खींच रहा था। अर्जुन ने नीरा का हाथ पकड़ा और भागने को कहा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक आईने से एक आवाज आई, जो खुद को देखे वो मुझ में समा जाए। नीरा ने हिम्मत करके आईने पर एक पत्थर मारा। कांच टूटते ही तेज चीखें गूंजने लगी, लेकिन आईना नहीं टूटा, बल्कि उसमें दरारें पड़ते ही उससे धुआं निकलने लगा। राघव की आंखों से खून बह रहा था और फिर वो गायब हो गया। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर सिर्फ नीरा और अर्जुन मिले बेहोश। राघव का कोई सुराग नहीं था। लेकिन जो चीज सबसे डरावनी थी, ठाकुर हवेली के बाहर अब वो आईना दीवार पर टंगा था और उसमें राघव का चेहरा फंसा हुआ दिखता था। लेकिन क्या सच में